नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 5 नवंबर अहम तरीन इलेक्शंस, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका का इलेक्शंस सिर्फ अमेरिका के लिए या अमेरिकन अवाम के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसका सदर एक सुपर पावर कंट्री का सदर होता है और उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में होता है। उसकी पॉलिसीज़ जब बनती है तो वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बनती है बल्कि पूरी दुनिया के लिए बनती है। और अहम तरीन इस वक्त इशूज़ जो हैं वो ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता का फिर एक दफ़ा इम्पॉर्टेंट हो गया। इज़राइल का इशू है, फ़लस्तीन का इशू है, यूक्रेन का इशू है, अफ़गानिस्तान का इशू है, रशिया और चाइना का इशू है, और इस तरह कई अहम तरीन और इशूज़ हैं जिसके ऊपर अमेरिकन सदर का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की हुकूमतों में सदूर के ऊपर लेवल पर तब्दील होने से, चाहे वो रिपब्लिकन हों चाहे वो डेमोक्रेट हों, उनकी अहम तरीन जो नेशनल पॉलिसीज़ होती है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। लेकिन फिर भी सदर का इंटरफेरेंस होता है। इलेक्शंस होने वाले हैं, कौन जीत रहा है मैं सर्वे के हवाले से आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जो एज दिया जा रहा है, और ख़ास तौर पे 2-3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ट्रम्प को एज दे रही हैं, और वो एज ये है कि आपके जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल है और हैरिस एक्स और फॉर्ब्स है जो कि ट्रम्प को 48% कह रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ी लंबी लाइन है। न्यूयॉर्क टाइम्स है, सीना कॉलेज है, 538 है, और रियल क्लियर पॉलिटिक्स है, और उसके अलावा CNN, रॉयटर, BBC, अल जज़ीरा में इंडिविजुअल जो राय आ रही है वो कैमला हैरिस के लिए आ रही है कि वो उनको एज है वो 48% है। अब मुसलमानों का एक वोट है, हालांकि बहुत बड़ी तादाद नहीं है मुसलमानों की। कोई कहता है तकरीबन कोई आपके मुसलमानों की जो तादाद है वो उस लिहाज से एक लिमिटेड तादाद बताई जाती है, 1% बताई जाती है वोटर्स की। उसमें जो अहम तरीन इदारा है और वो है CAIR, जो कि काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के नाम से है, और उसने जो आपके सर्वे किया है उस सर्वे में ये बताया गया है कि कैमला हैरिस को 29.4% मुसलमान वोट डाल रहे हैं और 29.1 ग्रीन पार्टी को दे रहे हैं, और ट्रम्प को 11% है। तो एक ग्रीन पार्टी उभर रही है। अमेरिका में भी 2 जमाती निज़ाम है, या तो रिपब्लिकन आते हैं या डेमोक्रेट आते हैं, और आज़ाद हैसियत से कुछ लोग जीतते हैं जो किसी न किसी को सपोर्ट करते हैं, उससे वो सदर बन जाता है हाउस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सेनेट में। तो अब ग्रीन पार्टी की तरफ रुझान मुसलमानों का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ग्रीन पार्टी मुसलमानों के मौक़िफ़ को इस्टेब्लिश भी कर रही है, और बहुत बड़ी तादाद में। जैसे मैंने कहा कि कैमला हैरिस को 29.4% है, तो ग्रीन पार्टी के जिल स्टाइन को 29.1 है, और आपके वो जो हैं ट्रम्प जो है वो 11% पे खड़े हैं। तो चुनांचे ये सर्वे है जो कि आपके सामने मैंने पेश किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रम्प और कैमला हैरिस के आने से मशरिक़ वस्ता में क्या असर पड़ेगा, इज़राइल पे क्या असर पड़ेगा, फ़लस्तीन पे क्या असर पड़ेगा। तो ये बात तय है कि इन दोनों की पॉलिसीज़ इज़राइल के ख़िलाफ़ तो जा ही नहीं सकती, और मुसलमानों के लिए डेफिनेटली जब इज़राइल के ख़िलाफ़ नहीं जाएगी तो यकीनन उनके लिए, मुसलमानों के लिए कोई बहुत बड़ी पॉलिसी सामने नज़र नहीं आती है। सदर ट्रम्प तो ओपन खुल कर इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि कैमला हैरिस 2 नेशन यानी 2 नेशन थ्योरी पे चल रही हैं फ़लस्तीन और इज़राइल के हवाले से। लेकिन फिर भी वो ये उनका जो उनकी पॉलिसीज़ रही है, ख़ास तौर पे उनकी जमात की, वो इज़राइल सपोर्ट में रही है, और वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती हैं। तो इसलिए बज़ाहिर इंटरनल डोमेस्टिक इश्यूज़ में हेल्थ इश्यूज़ है, बेरोज़गारी इश्यूज़ है, आपके इमिग्रेशंस का इश्यूज़ है, टैक्सेस का इश्यूज़ है, मईशत का इश्यूज़ है, आवाम के बेसिक इसक़ात हमल का इश्यूज़ है, आपके हेल्थ का इशू है। ये वो इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर डोमेस्टिक आपके ये दोनों अपना काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे स्विंग स्टेट जो 7 स्टेट्स है उसके ऊपर उसकी बुनियादों पे जीता जाता है, और वहाँ डोमेस्टिक इश्यूज़ बड़े इम्पोर्टेंट्स हैं। बाकी जो एक ब्लू एरिया है और एक जो है वो रेड एरिया है, और ज़ाहिर है ये दोनों मुख्तलिफ जमात को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे स्टेट्स इनके बहुत मजबूत है। लेकिन 7 स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने फ़ैसले किसी भी वक्त तब्दील करते हैं, और इस तरीके से अमेरिका का इलेक्शन जो है वो होने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी इत्तलात के मुताबिक, ये सर्वे तो मैंने बता दिया, लेकिन हम जब देखते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर
पॉपुलर वोट अगर फ़र्ज़ कीजिए आपको ज़्यादा मिल भी गए, इलेक्ट्रल वोट नहीं मिले तो आप सदर नहीं बन सकते। और ऐसी पाकिस्तान अमेरिका में 5 दफ़ा हुआ है कि पॉपुलर वोट्स तो ज़्यादा थे लेकिन इलेक्ट्रल वोट ने किसी और को सदर बना दिया। और अभी जो हालिया आपके डिफरेंस है डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में, उसमें सदर के हवाले से जो आपकी डिफरेंस आता है वो 7 यानी इन्हें 4 आज़ाद उम्मीदवार की सपोर्ट हासिल है। तो चुनांचे अब तो बहुत करीब है और बहुत तेज़ी से दोनों कैंडिडेट काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि कमला हैरिस को एज हासिल है और आपके ट्रंप नीचे हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि ट्रंप के ऊपर कई किस्म के क्रिमिनल केसेस हैं। अगर वो इससे नहीं निकलते, सदर नहीं बनते और उनको इस्तेस्ना नहीं मिलता तो आने वाले वक्त में उन पर ये जो 5 केसेस हैं वो केसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो किसी भी वक्त जो है उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। और ऐसे केसेस में जो मैं बता देता हूँ, माली धोखाधड़ी का केस है, खुफिया दस्तावेज़ात का केस है, 2020 के इंतखाब में मुदाखलत का केस है, कैपिटल हंगामा हिल का केस है और जिनसी ज़्यादती का केस है। तो और दूसरी तरफ कमला हैरिस कहती हैं कि ये मुजरिम है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे के इलेक्शन लड़ने के लिए कहा है और मैं अटॉर्नी जनरल हूँ, मैं वकील हूँ, मैं कानूनदान हूँ। तो ये भी एक इशू चल रहा है, देखते हैं कौन जीतता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।